पास बड़े बड़े बल्लेबाज है, कम से कम ऊंचा स्कोर बनाना होगा। कितना पे रोक पाती है गिलहरी टीम, ये तो देखने वाली बात होगी। चले रोहित, इस बार गति में परिवर्तन था, सीधा क्लीन बोल्ड किया, बल्लेबाज चकमा खा। इस गेंद को खेल भी सकते थे, लेकिन जिस तरह की गेंद पर आउट हुए, शायद निगाहें कहीं और चली गई होगी बल्लेबाज का, कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद पर, और एक आसान आउट होकर पवेलियन से लौटते हुए नाखुश, हताश, नाराज बल्लेबाज रवि अपने टीम के लिए 17 रन बनाकर योगदान देकर चले गए। तो दोनों अपने बैट्समैन क्रीज से बाहर पवेलियन लौट चुके हैं। पहला झटका लगा 29 पे और दूसरा 37 पे, तो बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी गिलहरी की ओर से। काफी हट्टे कट्टे बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए क्या कुछ करते अपने टीम के लिए, क्या ताकत से बल्लेबाजी करेंगे या तो फिर कलाई से, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ करते हैं। नफीस न्यू बैट्समैन ने, और इन पे पेनल्टी के रूप में 300 लगाया जाए। नफीस और प्लेंटी के रूप में 300 रुपया जमा करेंगे घोड़ीघाट के मैनेजर जो कोच होंगे। मैं उनसे चाहूंगा कि जाकर कमेटी में संपर्क करें। नफीस आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चलो रोहित सामने बल्लेबाज नफीस, 2 विकेट का आउट हो जाने के बाद नफीस का आगमन हो चुका है। इस बार पहली गेंद का रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं हुआ। बढ़िया गेंदबाजी कह जाएगी रोहित के द्वारा विकेट लेने के बाद, काफी उत्साहित। चले रोहित हल्के बल्ले से खेला, शॉट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, रन का कोई मौका नहीं। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी रोहित के द्वारा। इस ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, आखिरी गेंद लेकर चलेंगे रोहित। सामने बल्लेबाज नफीस, गति में परिवर्तन किया था, यहां पे बल्लेबाज को चकमा दिया था। बढ़िया गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान। तो कहने का मतलब पावर प्ले में कुल 37 रन आई है, जिसमें 2 विकेट गंवाई है घोड़ीघाट टीम। कुछ खास तो शुरुआत नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी और इस ओवर के बाद अगर घोड़ीघाट की टीम मैनेजर नहीं पहुंचते कमेंट्री बॉक्स में, तो गेम को रोक दिया जाएगा। जो प्लेंटी लगा उसके लिए आप कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। घोड़ीघाट टीम के कैप्टन से मैं चाहूंगा कि जाकर संपर्क करें। अपने स्पेल का पांड्या का जो जीवनदान मिला, भरपूर फायदा उठाते हुए चले संतोष पांड्या के लिए। इस बार हल्के बल्ले से खेल दिया है, फले की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है जब तक कि थ्रो करते हैं नफीस। तीन गेंद सामना करने के बाद खाता खोलना बाकी है नफीस को। जी हां, वाइड गेंद भी और एक वाइड, तो टोटल से 2 रन आता हुआ यहां पे स्ट्राइक रूप में। इस 2 रन में 7
स्कोर जा पहुंचा 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद सामने बल्लेबाज पांड्या इस ओवर में 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। चले संतोष राइटर रॉन्ग द विकेट लेकर इस बार कवर की दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, डायरेक्ट दो पे नो स्ट्राइक पे करते तो कुछ काम बन सकता था। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 54 रन, 2 विकेट पवेलियन जा चुकी है। कराते बढ़िया गेंदबाजी कराए थे पिछले ओवर में। चले रोहित मौजूद है, शशि शेखर, एक रन मिल जाएगा। जिनकी गेंद में खास बात देखने को मिल रही है, गति में परिवर्तन जब करते हैं तो बल्लेबाज इस बार गति में परिवर्तन किया था, कोई फायदा नहीं। बढ़िया बल्लेबाजी कहे जाएंगे नफीस के द्वारा, बढ़िया प्रहार मिला, मौका चढ़ दिया, छक्का इस छक्के की मदद से। टोटल स्कोर 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। चले रोहित नफीस के लिए, और यहां पे रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवाकर चले गए। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी, छक्का खाने के बाद इन बोल कर दिया बल्लेबाज नफीस को। कहीं ना कहीं अपने आप से नाराज होंगे बल्लेबाज नफीस के, अगर मैं ये शॉट के लिए नहीं जाता तो कुछ समय और। हेलो डगआउट से बैट्समैन बैट लेके आएंगे, अंते उनको बाहर कर दिया जाएगा। टोटल स्कोर 61 रन, और गेंद जो बाहर गई है, मैं दर्शकों से चाहूंगा कि थ्रो कर दिया जाए। टोटल स्कोर 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। रन तो बन रहा है घोरी घाट के, लेकिन विकेटें जा रही है। न्यू बैट्समैन नेम रबाड़ा, नफीस का स्थान को ग्रहण करने के लिए आए बल्लेबाज रबाड़ा। चले रोहित, रबाड़ा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद हल्के बल्ले से खेला, शॉट की दिशा में सुरक्षात्मक ढंग से, कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब भी रबाड़ा को खाता खोलना बाकी है। चले रोहित, गति में परिवर्तन फिर से देखने को मिली। बढ़िया गेंदबाजी कराते हुए रोहित अपने टीम के लिए अभी भी रन रुका हुआ। 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया ड्राइव कही जाएगी, 1 रन मिल जाएगा। लॉन्ग ऑफ पे खेलकर 1 रन पूरा किया रबाड़ा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। न्यू बॉलर नेम शशि शेखर, शशि शेखर। पिछले मैच की मैं बात करूं तो शशि शेखर की जो इनकी गेंद है काफी तेज है, लेकिन फिर भी इनकी गेंद पे बढ़िया बल्लेबाजी किए थे। शाहद खान के बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी किए थे, लेकिन इस मैच में क्या कुछ करते हैं शशि शेखर। गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, काफी तेज देखने को मिलती है इनकी गेंद पे धार।
सामने बल्लेबाज रबाडा, चले शशि शेखर दाएं हाथ से ओवर द विकेट, सीधे बल्ले से खेला है, स्टेट ड्राइव कही जाएगी, एक रन मिल जाएगा रबाडा को। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। काफी बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस्लामिया क्रिकेट क्लब गोरीघाट और बिलारी के बीच। अब सामना करेंगे पांड्या, पटकी हुई गेंद थी, खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग यहां पे कही जाएगी, लेकिन दो रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 रन। 7वां ओवर प्रगति पे, बढ़िया गेंद यहां पे डॉट बॉलिंग कही जाएगी शशि शेखर के द्वारा। अच्छी गेंद, लाइन लेंथ इनकी देखा जाए तो काफी बढ़िया, लेंथ की मैं बात करूं तो काफी तेज। चलिए शशि शेखर इस बार खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, शरीर से टकराई गेंद, लेग बाय के सहारा 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रन। क्या रबाडा इस बड़े की खिलाड़ी की गेंद में छक्के चौके लगा पाएंगे? मुंबई के लिए गए थे नेट प्रैक्टिस के लिए शशि शेखर। इस बार पढ़ने के बाद पुल करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉलिंग, टोटल स्कोर 66 रन अभी भी रुका हुआ। 3 विकेट पवेलियन जा चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर चलेंगे शशि शेखर, सामने बल्लेबाज रबाडा। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 66 रन, 3 विकेट पवेलियन जा चुके हैं। यहां से आगे का आंखों देखा हाल वकील खान के द्वारा आप सुनेंगे। स्वागत है। शुक्रिया पवन जी। आज का बड़ा मुकाबला शानदार मुकाबला, आदित्य और अब टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं आदित्य। मैं रबाडा की बात करूं तो सीरी के खिलाफ इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक अपना पूरा किया था और पांड्या स्ट्राइक पर, नाम स्ट्राइक पर है। रबाडा टीम का कुल स्कोर पहुंचता हुआ 66 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर टीम का करते हुए आदित्य। पांड्या की बल्लेबाजी की बात मैं करूं तो अभी तक मुझे वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला है पांड्या के द्वारा जिस चीज से अपनी टीम में जाने जाते हैं। अगला गेंद डालते हुए आदित्य सामना करेंगे पांड्या। सुंदर गेंद से उठाकर खेल दिया है, लोगों पर यहाँ पर स्पीड हुई है और इस तरह से जीवन दान मिला यहाँ पर पांड्या को। अगर जीवन दान की बात की जाए तो ये दूसरा जीवन दान है पांड्या को, लेकिन यहाँ पर क्षेत्ररक्षण की बात की जाए तो अभी तक मुझे अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को नहीं मिला है। बिलारी के द्वारा इस तरह से 1 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंचता हुआ 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा गेंद, सुंदर गेंद, रबाडा ने इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। और इस तरह से 6 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंचता हुआ 73 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। रबाडा ने सीली के खिलाफ क्या बल्लेबाजी दिखाया था, अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन देखना है कि क्या बिलारी के खिलाफ इनकी क्या बल्लेबाजी है। ये तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अब इनकी बल्लेबाजी बताएगी। और फिर अन्नपूर्णा छोर से आदित्य तैयार, सामने करेंगे रबाडा। कुत्ता ग्राउंड में आ गया है। मैं कुछ खिलाड़ी एम्पायर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस कुत्ते को बाहर किया जाए, बहुत प्यारा कुत्ता है और वो
सचिन हमारा एक छोटा सा नौजवान बच्चा, ये काफी इस टूर्नामेंट में अपना कीमती वक्त देते हैं। कमेटी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुत्ते भी इनका बात मानेंगे क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं। और कुत्ता को बाहर ले जाते हुए सचिन और सामना करेंगे रबाडा आबिद का गेंद का। अच्छी गेंद लाइन से क्या यहाँ पर बीट हुए, सीधा गेंद गए विकेट कीपर मंगल सिमराव के हाथों में। रबाडा भी तैयार, अनुपूर्ण छोड़ते चले आदित्य। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 73 रन पर, 8वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, सुंदर गेंद, सीधा गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 14 का अंपायर का इशारा, 4 रन। इस 4 रनों के साथ रनों का संख्या पहुंचता हुआ 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 8वां ओवर प्रगति पर। रबाडा धीरे धीरे अपना बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए दर्शक काफी यहाँ का डिसिप्लिन के साथ बैठते हुए। और यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अगर एक हाथ से विकेट कैच लेते हैं तो कमेटी की तरफ से और इस और थोड़ी सी यहाँ पर कुत्ता भी ग्राउंड का क्षेत्ररक्षण करते हुए। और इसे अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुत्ते से, आप भी बाहर चले जाए। सीधा बाहर जाते हुए आदित्य सामना करेंगे रबाडा। आदित्य चले अंतिम छोड़ते अच्छी गेंद की, यहाँ पर गेंद को फील्ड किया यहाँ पर संतोष ने। और इस तरह बॉल दी जाए ग्राउंड में। और 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक मुझे यह मैच देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर इस मैच में बल्लेबाजी की बात की जाए, अगर 150 का लक्ष्य पार होती है तो शायद लगता है कि यहाँ मुकाबले कांटे के होंगे। अन्यथा ये तो क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना कि कप्तान अगला बॉलिंग का भार किसे सौंपते हैं। न्यू बॉलर नेम बिट्टू। बिट्टू अपना पहला स्पेल करते हैं। टीम का नामा स्पेल डालेंगे बॉलर बिट्टू। स्ट्राइक पर आए पांड्या, जिन्हें 2 जीवन दान अब तक मिल चुका है। नाम स्ट्राइक पर गए रबाडा। और क्षेत्ररक्षण की बात की जाए तो लॉन्ग ऑन, मिड ऑन डीप, शॉट और स्लिप, फाइन लेग पॉइंट पर चारों तरफ क्षेत्ररक्षण लगाते हुए कप्तान और बॉलर बिट्टू चले। पांड्या स्ट्राइक पर, पांड्या सामना करेंगे बिट्टू की गेंद का। बिट्टू राइट हैंड राउंड द विकेट करते हुए सामना करेंगे। सुंदर गेंद, अच्छी गेंद, इसे हिट किया, यहाँ पर फील्ड किया और इस तरह से 1 रन पूरा किया पांड्या ने हल्के हाथों से गेंद तो खेला, फाइन लेग पर आए। गेंद वहां पर अच्छी क्षेत्ररक्षण को देखने को मिला और इस 1 रनों के साथ रनों का संख्या पहुंचता हुआ 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर प्रगति पर। चले बिट्टू सामना करेंगे रबाडा। बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी, देखना कि क्या इस गेम के साथ क्या करते हैं, ये तो उनकी बल्लेबाजी बताएगी। बिट्टू सामना करेंगे रबाडा और यहाँ पर रबाडा आगे बढ़कर बड़ा हिट लगाना चाहा, चतुराई बड़ी बॉलिंग किया यहाँ बिट्टू ने, कोई रन नहीं दिया। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर प्रगति पर। मैं कमेंटेटर की बात करूं तो अपनी इस उम्र में जो संजय सर के द्वारा मुझे कमेंट्री सुनने को मिला, अभी तक ऐसे कमेंट्री तो शायद अपने
39 के एज में नहीं देखने को मिला। और मैं संजय सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगला गेंद डालते हुए बिट्टू, सुंदर गेंद, चतुर बड़ी गेंद, वहां पर दौड़कर पूरा रन किया, ओवर थ्रू हुई, लॉन्ग रन से फिर यहां पर मिस फील्ड हुई और इस तरह से लेग बाई के रूप में एक रन पूरा किया बल्लेबाजों का। और इस एक रनों के साथ रनों का संख्या पहुंचता हुआ 79 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर करते हुए बिट्टू अब स्ट्राइक पर आए बड़े खिलाड़ी पांड्या। देखना कि क्या होता है गेम। ये पांड्या की बल्लेबाजी, चले बिट्टू, सामना करेंगे पांड्या। अच्छी गेंद, सुंदर गेंद, इसे हिट किया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इस 4 रनों के साथ रनों का संख्या दंडनाता 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर स्ट्राइक पर आए पांड्या। अभी भी नन स्ट्राइक पर बड़े खिलाड़ी रबाडा मौजूद, सामना करेंगे पांड्या बिट्टू के गेंद का। चले बिट्टू, क्षेत्ररक्षण चारों तरफ अच्छा देखने को मिला, लेकिन ये तो क्रिकेट है। अगला गेंद डालते हुए बिट्टू, सुंदर गेंद, इसे हिट किया, गेंद गई फाइन लेग, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब चले पांड्या हैट्रिक पर। देखना है कि क्या ये हैट्रिक लगाते हैं ये नहीं लगाते। अगर यहां पर हैट्रिक लगाते हैं 301 रुपए के ये हकदार हो जाएंगे। कमेटी ने इनामों का बड़ा बड़ा सौगात रखा इस टूर्नामेंट में। देखते हैं कि क्या पांड्या हिट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ 87 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर करते हुए बिट्टू सामना करेंगे बड़े खिलाड़ी पांड्या। सुंदर गेंद, अच्छी गेंद, सीधा गेंद, मिड फील्ड, दौड़कर वहां से आए मिड ऑफ के खिलाड़ी और उसे फील्ड किया। और इस तरह से 2 रन पूरा करते पाएंगे। इस 2 रनों के साथ रनों का संख्या पहुंचता हुआ 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। अब मैं अपने बड़े भाई पवन कुमार को आप सभी के बीच में कमेंट्री के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। पवन जी, धन्यवाद मिस्टर वकील खान। तो स्कोर, टोटल स्कोर 89 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर समाप्त हो चुकी है। यहां से बल्लेबाज अपना गियर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी खिलाड़ी सुरक्षित क्रीज, 7 खिलाड़ी सलामत। बॉलिंग मार्च पर आदित्य, सामने बल्लेबाज रबाडा, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए चलेंगे आदित्य। सामने बल्लेबाज रबाडा, 1 सेकेंड राइट हैंड ओवर द विकेट लेकर सामने बल्लेबाज रबाडा। इस बार बढ़िया शॉट, उसके पीछे खिलाड़ी है, जाना पड़ेगा रबाडा को। बढ़िया क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन पे रोहित के द्वारा। रोहित के द्वारा बढ़िया फील्डिंग। अब आए हैं दूसरी ओवर की पहली गेंद पर आदित्य ने कैच आउट कराया बल्लेबाज रबाडा को। हालत खराब कर दिया था सबकी। पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया पुल यहाँ पे खट दिया है। बढ़िया चौका मिलता हुआ मिला मौका, छोड़ दिया चौका। फर्स्ट बाउंस की चेतावनी भी। दोनों स्ट्राइक बैट्समैन ने प्लीज अल्तमस नो स्ट्राइक।
रबाडा का आउट होने के बाद अल्तमश का आगमन हो चुका है। चले आदित्य, सामने पांड्या। इस बार अच्छी शॉट, कैप शॉट कही जाएगी निश्चित तौर पे। चारों रनों के लिए बढ़िया बल्लेबाजी अब देखने को मिल रहा है पांड्या के द्वारा। जो 2 जीवनदान इनको मिला है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए पांड्या। चले पटकी हुई गेंद थी, हैटी का चांस था, खिलाड़ी मौजूद है ऑफ साइड पे। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बीटू के द्वारा, एक ही रन मिलेगा। अब सामना करेंगे अल्तमश, जिन्हें अभी भी खाता खोलना बाकी है। दसवां ओवर प्रगति पे। चले आदित्य, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे पटकी हुई गेंद थी, जाने दिया विकेट कीपर मंगल सिंह मोहरम के दस्तानों में। अभी भी खाता खोलना बाकी है बल्लेबाज अल्तमश को। क्या कुछ करते अल्तमश। चले आदित्य, फिर से पटकी हुई गेंद है और गेंद हवा में, नो बॉल का भी इशारा आ चुका है। यहाँ पे 1 रन मिलेगा। जी हाँ, 2 रन मिल जाएगा एक्स्ट्रा रूप में और 1 के दौड़ कर, क्योंकि 2 गेंद बाउंस हो चुकी थी। इसी की वजह से नो बॉल अंपायर का इशारा। बढ़िया अंपायरिंग करते हुए पिंटू और मंजीत। फ्रीड का मौका खिलाड़ी के पास, क्या कुछ करते हैं फ्रीड की इस गेंद पे। इस बार फ्रीड का पूरा भरपूर मौका उठाते हुए बल्लेबाज पांड्या कवर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। बढ़िया प्रहार, ओवर की समाप्ति। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 106 रन। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए पांड्या, 2 जीवनदान मिला है। पहली कैच छूटा था छोटू के हाथे और दूसरा कैच हम तो आगे वाली बैठा, तू पीछे वाली आराम से। तू भी तो ऐसा आगे था मुझसे, हम आगे जाइए। इधर पटियाओ ना तो खाओ के लोग दो हाथ भी लोग क्यों ना एक हाथ में लोग हम लोग को नाम लिखा है वो गोलू कुमार या विकास कुमार। चलो बिट्टू अल्तमश के लिए। राइट ओवर द विकेट से बढ़िया शॉट यहाँ पे कवर की दिशा में, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए मौका था इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन चूंकि आदित्य इस तरह से 4 रन मिला बल्लेबाज अल्तमश को। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 110 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर प्रगति पे गियर चेंज कर बल्लेबाजी करना होगा गोरीघाट टीम के दोनों खिलाड़ियों को। और यहां से किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, कितना रन पर रोक पाते हैं बिलारी की टीम। चल बिट्टू, सामने बल्लेबाज अल्तमश एक चौका लगाकर आक्रामक की ओर बढ़ते हुए बल्लेबाज अल्तमश। इस बार बढ़िया शॉट कही जाएगी, 1 रन मिल जाएगा। इस रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 111 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर प्रगति पे 2 जीवनदान मिला है पांडे का। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं
22 गेंद 45 रन। 5 रन और बनाते हैं तो कमेटी की ओर से इन्हें सम्मानित किया जाएगा 501 रुपया देकर। चले आदित्य, इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, चूंकि यहां पे बल्लेबाज इनकी फेस पर भी टकराई गेंद। 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा होगा, 5 रन और बना लेते हैं, सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा इनके लिए। चले बिट्टू, सामने बल्लेबाज पांड्या, इस बार हल्के बल्ले से खेल दिया, रन आउट का खतरा हो सकता है और यहां पे रन आउट के रूप में जाना पड़ेगा बल्लेबाज अल्तमश को। इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बीटू। इमरान के लिए गेंद हवा में है, यहां पे रन मिल जाएंगे। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज इमरान को। अल्तमश जिस रूप में रन आउट हुए, अगर वो चाहते तो बच सकते थे, रन दौड़ना चाहिए था, मिस हो गई थी गेंद और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रन आउट के रूप में पवेलियन गए अल्तमश। टोटल स्कोर 112 रन। चले बिट्टू, पांड्या के लिए यहां पे पाइप बॉल का इशारा पैर के द्वारा पड़ने के बाद दिशा से भटके गेंदबाज बीटू। 1 रन और मिलता हुआ घोरीघाट टीम को एक्स्ट्रा के रूप में 113 रन। 5 विकेट के नुकसान पे 113 रन। फिर से बीटू, सामने बल्लेबाज पांड्या, पढ़ने के बाद फिर से लेग स्टंप छोड़ रही थी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा इस बार के सहारे स्कोर जा पहुंचा 114 रन। यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं पांड्या और इमरान। 11वां ओवर की लास्ट गेंद बची हुई, यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत होगी। जिस तरह की बिल्लहरी की बल्लेबाजी है उसके लिए कुछ खास रन नहीं कहा जा सकता है, कम से कम 81 190 तो चाहिए। चले बीटू, सामने बल्लेबाज पांड्या, राइट हैंड ग्राउंड विकेट लेकर इस बार लंबे शॉट के लिए गए थे, पूरी तरह से चकमा खाए। बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 114 रन। 5 विकेट के नुकसान पे आगे का आपको देखा सुनाएंगे मिस्टर संजय चौहान। धन्यवाद पवन। आज टॉस जीता है इस्लामिया क्रिकेट क्लब घोरीघाट में और पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 114 रन। 5 विकेट के नुकसान के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज इस मुकाबला चलता नजर आ रहा है। दर्शकों की तादाद काफी संख्या में आज दर्शक इस ग्राउंड में। शशि शेखर पहली गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास और सफल हुए। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक के 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसी रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 115 रन। 5 विकेट के नुकसान के बाद शशि शेखर 12वें ओवर की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा इनसे संभाले हुए नजर आ रहे हैं और 2 जीवनदान के साथ रवाडा के लिए चले पांड्या थे वहां पे। और इस बार ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे
गेंद पॉइंट और कवर की दिशा में सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस प्रकार से पांड्या का स्कोर 26 गेंदों में 49 रन, 1 रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से। क्या अर्धशतक लगा पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। स्कोर जा पहुंचा 119 रन। 12वें ओवर की कार्यभार संभाले नजर आ रहे हैं शशि शेखर। चले 30 गज दायरे से, सामने पांड्या 1 रन दूर, और इस बार हल्के बल्ले से खेल दिया है। सुंदर शॉट, 50 रन अपना पूरा करते हुए बढ़िया डगआउट से उनका स्वागत आते हुए काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। हालांकि जो जीवन दान मिली है उसका फायदा उठाया है, और कहीं न कहीं आज बेलारी की ओर से देखी जाए तो काफी निम्न स्तर की क्षेत्ररक्षण शुरू से ही देखने को मिली है। कहीं न कहीं क्षेत्ररक्षण में सुधार करने की आवश्यकता। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास था, वाइड बॉल का इशारा आया है अंपायर के द्वारा, और वाइड बॉल भी आता हुआ एक बाउंसर का हिदायत देते हुए अगली बार इस प्रकार के बाउंस गेंदे देते हैं तो इन रूप से नो बॉल करार दी जाएगी। तो चलिए फिर से शशि शेखर छोटे रन के साथ इमरान के लिए। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा। तो अतिरिक्त काफी यहाँ पर दे चुके हैं बिलारी की टीम। कहीं न कहीं एक संयम नियंत्रित गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। शशि शेखर की बात की जाए तो काफी बड़े खिलाड़ी है अपने टीम के लिए, और काफी उम्दा अनुभव की कोई कमी नहीं है। आज इस ग्राउंड पे खेलते नजर आ रहे हैं सामने टीम के कप्तान इमरान। इस बार बढ़िया गेंद ब्लॉक हॉल में गेंद थी, जड़ से निकालने की कोशिश, लेकिन बल्ले और बॉल में अच्छी से संपर्क नहीं है। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी वही ताते गेंद को फील करते थ्रो करते, तब तक के दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन पूरा करने का। स्कोर जा पहुंचा 123 रन। 5 विकेट के नुकसान के बाद बड़ा ओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। चले फिर से शशि शेखर, और इस बार फिर से ग्लांस करने का प्रयास था, दिशा से भटके वाइड बॉल का इशारा आया है। 1 रन और अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 124 रन। तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा रनों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है पांड्या के लिए। इस बार फुल टॉस पर लिया है और सीधे स्टंप को टकरा गई है, और इस प्रकार से बढ़िया शॉट कही जाएगी। काफी सुंदर शॉट थी, हालांकि स्टंप पे टकराई है, सीधे बल्ले से खेली हुई थी। रन आउट के चांसेस हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में नजर आ रहे हैं। स्कोर अभी भी 124 रन। 5 विकेट के नुकसान के बाद 12वां ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज शशि शेखर। चले शशि शेखर 30 गज दायरे से पांड्या के लिए। पांड्या अब तक के बढ़िया गेंद बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो 2 जीवन दान मिला है उसका अब तक तो फायदा उठाते देखते मिल रहा है। शशि शेखर कदम से चुके थे, फिर से बॉलिंग बाज से चलना प्रारंभ किया। इस बार जड़ में गेंद थी, काफी बढ़िया गेंद, हालांकि कोई ज्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इसी क्रम के सहारे स्कोर जा पहुंचा 125 रन। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोने के बाद टॉस जीतने के बाद इस्लामिया क्रिकेट क्लब घोड़ीघाट। तो काफी आज बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और जो भी टीमें इस मुकाबले को यहाँ से दबाती है तो यकीनन रूप से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। आज इस ग्राउंड पर कही जाए तो काफी बड़े नाम इस ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। खास करके बात की जाए उजैफा क्रिकेट क्लब बेलहरी की तरफ से 2 बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मंगल सिंह महाराज और शशि शेखर। बिहार रणजी टीम के सदस्य प्रेसिडेंट में इन लोग बिहार से रणजी खेल रहे हैं और बड़ा नाम है, और दोनों टीमें दोनों खिलाड़ी इस ग्राउंड पे मैच खेलते नजर आ रहे हैं। बिट्टू को लाया गया है गेंदबाजी आक्रमण पे, और सामने पांड्या नजर आ रहे हैं। चले फिर से बिट्टू।
इस बार बढ़िया गेंद, काफी सुंदर गेंद थी, जूते पे लगी गेंद पॉइंट की दिशा में जाती, तब तक के फील्ड करते लेग बाइज के रूप में 1 रन और आता हुआ। इस 1 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 126 रन। 5 विकेट के नुकसान के बाद आज बड़ी तादाद में आज दर्शक इस मैच को देखने आए हैं और काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। टॉस जीता इस्लामिया क्रिकेट क्लब घोरी घाट पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक के 126 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना चुके हैं। तो बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी। टॉस जीतने के बाद जो फैसला था अब तक के कहीं न कहीं सही साबित होती नजर आ रही है। और इस बार फिर से खेला है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में खिलाड़ी छोटू मौजूद है। गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन पूरा करने का। इस 1 रनों के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए और पांड्या स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पांड्या का जो 2 जीवन दान मिला है उसका फायदा उठाया है और कहीं न कहीं बिलहरी टीम के खिलाड़ी सोच रहे थे कि पांड्या के यदि कैच पकड़ा जाता तो स्थिति कुछ और रहती, लेकिन इस ग्राउंड पे इस पिच के लिहाज से कम प्रोजेक्टेड स्कोर 150। इस बार फुल टॉस पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनसे थोड़ी सी मिस होती हुई अनुमान नहीं लगा पाए थे क्षेत्ररक्षक की गेंद पड़ने के बाद किस ओर कटेगी। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरा कर लिया गया। स्कोर जा पहुंचा 129 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 13वां ओवर बिट्टू के हाथों चलता नजर आ रहे हैं। मैदान में धूप के साथ 3 दिनों से इस ग्राउंड पे कोई मुकाबले नहीं खेले गए थे। बारिश ने खलल डाली थी। उसके बाद आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर बेलरी वर्सेस घोरी घाट के बीच मैच चलता नजर आ रहा है। और इस बार थोड़ी सी कदम में चुके थे बिट्टू और 1.5 बॉल का इशारा आया है। आज 2 मैदानी अंपायर की बात की जाए, मंजीत कुमार गुड्डू ऑन स्ट्राइक पे हैं और स्क्वायर लेग अंपायर सिंटू प्रजापति नजर आ रहे हैं। और 2 हमारे साथ थे स्कोरिंग के लिए, लाइव स्कोरिंग के लिए विकास कुमार और ऑफ स्कोरिंग के लिए उपेंद्र कुमार और छोटू कुमार नजर आ रहे हैं। बिट्टू चले फिर से और इस बार हवा में गेंद है और क्या बाउंड्री को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, और बढ़िया क्षेत्ररक्षण तो करी जाएगी। और देखना चाहेंगे अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है, क्या बाउंड्री लाइन को छू पाई है या नहीं। छह रन का इशारा आया है और कहीं न कहीं छोड़ दे इसमें। चार रन का जाकर इशारा आया है। पागल ही कम नहीं थे अपन बाउंड्री है फिर भी। और इस बार फिर से उसी दिशा में कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए बढ़िया शॉट, लगातार 2 पे 2 चौके आते हुए तो हैट्रिक के चांसेस पे पांड्या यदि हैट्रिक चौका लगाते हैं तो कमेटी की ओर से उन्हें 301 रुपए का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पांड्या की बात की जाए, बिट्टू रोक पाएंगे। चले बिट्टू लंबे रन के साथ सामने पांड्या 2 जीवनदार के साथ अब शतकीय पारी खेलने के बाद चले फिर से और इस बार कलाइयों का प्रयोग करना चाहते थे। बल्ले का निचली सिरा लगती हुई गेंद शॉर्ट फाइनल पर गई, 1 चुका है। और इस 6 गेंदों में कितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाएगी इस्लामिया क्रिकेट क्लब। और इस बार खेला है स्क्वायर लेग के दाहिने तरफ से, खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन बल्लेबाजों के पास समय था। स्कोर जा पहुंचा 140 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद दाहिने हाथ से पांड्या
इस बार काफी सुंदर गेंद, कोई मौका नहीं दे रही है बल्लेबाज पांड्या को। पांड्या की बात की जाए तो काफी समय के बाद 141 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद तो फिर से चले शशि शेखर इस बार इमरान के लिए। इस बार आगे निकलकर खेला, फिर से जड़ में गेंद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्लॉग अंतिम ओवरों में काफी बढ़िया गेंदबाजी शशि शेखर तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारे साथी स्कोरर ऑफलाइन स्कोरर बता रहे हैं कि अब तक के जयपुर क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों क्षेत्ररक्षकों ने 16 रन अतिरिक्त दिए हैं एक्स्ट्रा के रूप में और इस बार उठाकर खेला है। उसके नीचे रोहित आ रहे हैं और बढ़िया कैच, और इस बार जाना होगा पांड्या को, कोई गलती नहीं, बार बार 2 बार, तीसरी बार कोई गलती नहीं। और इस प्रकार से पांड्या बढ़िया पारी खेलते हुए वापस जाते हुए तभी ईटा मारते हैं ना तो 100 के अंदर नहीं पड़ी थी। साइडिंग न्यू वेस्टर्न में